यत् प्रवाहपटलोद्भासी भाषते यद्यापि भारताम आयुर्वेदात्मकम ज्योति शाश्वतम न प्रकाशताम। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रमाशंकर पचौरी, सुश्रुत आरोग्यम आयुर्वेदिक छात्र चिकित्सा व्यावर अजमेर से। दोस्तों, आज हम 8वें दिन आपसे संवाद कर रहे हैं। हमारे संवाद में अभी हम अलग अलग औषधि द्रव्यों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम चर्चा करें उससे पूर्व अगर हमारा यह वीडियो चैनल आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम एक ऐसे द्रव्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, जो कि घर घर में जिसका प्रचलन है, जिसका उपयोग भारतीय घरों में जिसका प्रयोग बराबर किया जाता है। और सब्जी जो अपन शाक बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, उसके साथ में उसका प्रयोग करते हैं। आज हम दोस्तों आयुर्वेद में जिसका नाम है रसोन, और हम देसी भाषा में जिसको लहसुन कहते हैं, उस लहसुन के बारे में आप चर्चा करेंगे। आज लहसुन का जो लैटिन नेम है वो एलियम सेटिवम है, और दोस्तों इसको अंग्रेजी के अंदर गार्लिक कहते हैं। लहसुन प्राय सभी घरों में पाया जाता है, सभी घरों में हम प्रयोग में भी लेते हैं, खाने में भी प्रयोग लेते हैं, और सब्जियों में भी हम इसको भून करके, सब्जी के साथ भून करके उसको लेते हैं। लेकिन आयुर्वेदिक दृष्टि से हम इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं जिससे कि हम बहुत सारी रोगों से बच सकते हैं। और रोगों में कई रोग इस तरह के हैं जिन रोगों के अंदर हम इसका विभिन्न रूपों में प्रयोग कर सकते हैं। लहसुन जैसा कि ये छुप होता है, इस छुप की लंबाई 1 से 2 फीट होती है। इसका कंद काम आता है, कंद जो होता है लहसुन का वो काम आता है, जिसके ऊपर लाल रंग के और सफ़ेद आवरण होता है। यह लहसुन 2 तरह का पाया जाता है। एक जंगली लहसुन होता है, उसके ऊपर जंगली लहसुन के ऊपर जो है लाल रंग का जो आवरण होता है, जंगली लहसुन है। दोस्तों, इसका जो रस है वो रस बहुत कटु है। कटु मतलब तीखा है, तीखे रस वाला होता है लहसुन। लहसुन का तेल भी जो है हम काम में लेते हैं, उस तेल की जो मात्रा है हमारी 1 से 2 बूंद है। कल्क जो हमारा है, कल्क जो काम में लेते हैं, जिसकी पिष्टी बना करके पीस करके जो काम में लेते हैं, उसकी मात्रा 3 से 6 ग्राम है। और इसका जो हम स्वरस काम में लेते हैं, रस जो काम में लेते हैं, उसकी मात्रा 10 से 20 बूंद तक इसकी मात्रा है। जहाँ तक इसके उपयोग के बारे में हम चर्चा करें तो लहसुन रसोन जो है, रसोन हमारे कई संस्थानों पर काम करता है सबसे अधिक। और इसका जो गुण है, इसका जो प्रभाव है लहसुन का, वो दोषों के अनुसार अगर हम देखें तो ये वात कफ शामक औषधि है। वायु का और कफ का शमन करती है। वायु और कफ का लहसुन शमन करता है। तो वायु और कफ जन्य जो रोग हैं, जिसके अंदर जहाँ पर वायु और कफ का जो आवरण है, ऐसे रोगों में लहसुन का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार से लहसुन का प्रयोग करते हैं। मित्रों, आइए हम जानते हैं कि हम किन किन रोगों में लहसुन का प्रयोग किस किस तरह से कर सकते हैं। अगर हम ये देखें, जैसे कर्णशूल है, किसी को कान का रोग है, कान के अंदर जो है, जैसे कर्णशूल है, कान में दर्द हो रहा है, तो हम लहसुन का तेल के अंदर जो है लहसुन को पाक करके, तेल के अंदर लहसुन को पका करके
और 1 बूंद या 2 बूंद तेल की यदि हम कान में डालते हैं, तुरंत जो है उसका दर्द जो है कान का बंद हो जाता है। जहाँ पर यक्ष्माजन्य रोग हैं, यक्ष्माजन्य रोग जैसे फेफड़े के जो रोग हैं, फेफड़े के रोगों में हम ये देख सकते हैं कि फेफड़ों में कठिनता जहाँ पर आती है, श्वसन का शोथ है, सांस नली के अंदर अगर सूजन आ जाती है, खांसी है, खांसी के अंदर उसका खांसी अगर किसी को है, कफ अगर जो है किसी को अधिक बनता है खांसी के अंदर, किसी को श्वास का रोग है तो श्वास का रोग में इसको हम काम में लेते हैं। और लहसुन इन रोगों के अंदर जो श्वसन के जो रोग हैं या कफ के जो रोग हैं उसमें हम इसका स्वरस या इसका कल्प जो है हम काम में लेते हैं विभिन्न प्रकार से। क्षीर पाक भी इसका बनाते हैं, दूध में पाक करके भी इसको जो है लहसुन को लेते हैं। मित्रों, पाचन तंत्र के ऊपर जो है, पाचन तंत्र के ऊपर इसका बहुत बड़ा कार्य है, यकृत प्लीहा के ऊपर इसका कार्य है। तो इसमें लहसुन का प्रयोग हम लहसुन को स्वरस को हम जो है उसका प्रयोग कर सकते हैं। निवाए जल के साथ में इसका प्रयोग आसानी से हम कर सकते हैं। फुफ्फुसावरण प्रदाह जहाँ पर आता है, फुफ्फुसों के ऊपर जो लंग्स के ऊपर जो आवरण है उसका लंग उसके ऊपर अगर कोई शोथ है तो उसमें भी हम लहसुन का प्रयोग विभिन्न रूपों में करते हैं। मित्रों, जब हम लहसुन का प्रयोग करते हैं, चूँकि ये कटु रस वाला है, कटु रस है इसका, बुद्धिवर्धक है लहसुन, और ज्वर के अंदर भी इसका प्रयोग, बुखार के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा इसका जो अधिक मैंने जो पाया उसमें यह है कि हृदरोग, हृदय की जो धमनियाँ होती हैं, हृदय की धमनियों में जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल अधिक हो जाता है, उनमें लहसुन का प्रयोग हम जो है उसके स्वरस के रूप में या लहसुन के कल्प बना करके, लहसुन की पिष्टी बना करके यदि हम नियमित रूप से लेते हैं तो कोलेस्ट्रॉल में कमी आती है। और जैसा कि हमने कल भी आपको कहा था कि संस्कारम नाम गुणांतराधान वृद्धि, अगर कहीं किसी द्रव्य के गुणों में वृद्धि करनी हो तो उसका हम संस्कार करते हैं। लहसुन का जो शोधन है मित्रों, वो लहसुन का शोधन छाछ के अंदर इसको भिगो करके लहसुन का शोधन किया जाता है। शोधन के पश्चात इसका जो कटु जो रस है, इसकी जो तिक्तता है वो कम हो जाती है। चूँकि यह एक, मैं तो ये मानता हूँ कि लहसुन का प्रयोग जो हम आजकल घरों में सब्जियों में इसका प्रयोग करते हैं, तो लहसुन का जो सब्जियों में जो प्रयोग है उस प्रयोग का खास कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। ज़्यादा महत्व इसलिए नहीं है कि उसके अंदर जितना भी जो उसकी जो तिक्तता है वो तिक्तता में कमी आ जाती है, और चूँकि उसका जो तिक्त पदार्थ है वो तिक्त पदार्थ ही निश्चित रूप से रोगों को रोकने में काम करता है। बल्य है, बल देने वाला है लहसुन। लहसुन जो है बाजीकर है, बाजीकर औषधि है, बाजीकर है, ताकत देता है लहसुन, तो इसलिए इसका प्रयोग उचित मात्रा में, जैसा कि हमने बताया, कल्क जो है 3 से 6 ग्राम, इसका स्वरस 10 बूंद से लेकर के 30 बूंद तक, और इसका जो तेल बनाया जाता है वो तेल इसका जो है 1 से 2 बूंद तक प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मात्रा निर्धारित है, उसमें प्रयोग करना चाहिए। घरों में लहसुन जो हम काम में लेते हैं, निश्चित रूप से मैं ये सलाह दूंगा कि जो हम जिस तरह सब्जियों में काम लेते हैं उसके बजाय कच्चा जो लहसुन है इसकी एक उसको खोल करके आवरण को हटा करके हम 1 या 2 निवाय पानी के साथ यदि नियमित रूप से लें तो पाचन तंत्र संबंधी किसी प्रकार की परेशानी हमको नहीं होगी, पाचन तंत्र हमारा सही रहेगा। बुद्धिवर्धक होने के कारण जो है ये हमको बिल्कुल बुद्धि के अंदर जो है हमारे ब्रेन के ऊपर भी ये काम करता है, और सामान्यतः यह जो है विभिन्न रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। मैंने मुख्य जो रोग बताया आपको, उस मुख्य रोगों में श्वास की तकलीफ, खांसी, आपका जो है ज्वर, प्लीहा, यकृत, कर्णशूल, हृदरोग, इसके अंदर इसका उपयोग मैंने आपको बताया।
मैं समझता हूँ कि आप लहसुन का प्रयोग एक औषधि के रूप में नियमित मात्रा में अपन करें और उससे आपको इस तरह की जो सांस की और खांसी की और कफ की जो तकलीफें हैं उनसे निश्चित रूप से निजात मिलेगी और पाचन तंत्र भी आपका ठीक रहेगा। लहसुन का प्रयोग एक बहुत ही, मित्रों मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, आचार्य चरक ने लिखा है कि यदि किसी व्यक्ति को श्वास का बहुत ज़्यादा वेग आ जाए, यानी सांस ज़्यादा एकदम चढ़ने लग जाए, तो उस व्यक्ति को लहसुन, गाजर, मूली या प्याज का ये जो रस है, उस रस की एक बूंद अगर नासिका के अंदर नस्य के रूप में अगर दे देते हैं तो उसके श्वास का वेग शांत हो जाता है। इतना अच्छा प्रभाव वाला लहसुन है। आशा है आज हमारा ये संवाद आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा संवाद पसंद आया है तो हम निश्चित रूप से इसको लाइक करें आप और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। कल हम एक दूसरे द्रव्य के ऊपर चर्चा करेंगे और वो द्रव्य भी सामान्य ढंग से भी काम में लेते हैं। तो मित्रों हमारा इसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि वर्तमान में जो हमारी रसोई में जो उपलब्धता है, जिन जिन कंदों की, प्याज की, लहसुन की, जीरे की, धनिया की, हल्दी की या गिलोय की या जो है तुलसी की, इनकी जिन जिन द्रव्यों की हमारे यहाँ पर रसोई में हम काम लेते हैं, हम उन्हीं के बारे में आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से और औषधि दृष्टिकोण से हम आपकी चर्चा इसलिए करना चाहते हैं कि आप उसका प्रयोग एक ये मान करके करें कि इसका शरीर के लिए, हमारे शरीर के लिए क्या फायदा है और किन किन रोगों में हम इसको काम ले सकते हैं, जिससे कि हम अपनी इम्यूनिटी पावर को, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम अच्छी तरह से बनाए रखें। उसके पीछे उद्देश्य ये है हमारा कि हम जिन हमारे रसोई के अंदर जो चीज़ें हैं उन्हीं को हम काम में लें और उनको काम में लेते हैं तो हम किन किन रोगों से बच सकते हैं, किन किन रोगों से हम अनावश्यक रूप से आने वाले जो आकस्मिक जो व्याधियाँ हैं उनसे हम किस तरह से बच सकते हैं और किस तरह से हम अपनी इम्यूनिटी पावर को अच्छा रख सकते हैं। धन्यवाद। कल अपना संवाद फिर रहेगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आज दोस्तों हम एक बात ये भी कहना चाहते हैं अपने इस चैनल के माध्यम से कि चिकित्सा के 4 पाद आयुर्वेद में बताए हैं। विषक द्रव्यानुपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम। चिकित्सा के 4 पाद होते हैं। विषक चिकित्सक, द्रव्य औषधि, उपस्थाता नर्सिंग स्टाफ और अपने रोगी यानी जिसकी हम चिकित्सा कर रहे हैं वो रोगी। ये चिकित्सा में 4 पाद बताए हैं। उनमें चारों पाद बहुत ही उपयोगी हैं। एक पाद से चिकित्सा नहीं हो सकती, इन चारों पादों का अच्छा होना जरूरी है। तो आज चूंकि हमारे तीसरे पाद, आज विश्व नर्सिंग दिवस है, नर्सिंग डे है। क्योंकि उपस्थाता जो हमारे हैं, हमारे जो नर्सिंग स्टाफ है, हमारे जो नर्सिंग के जो जितने भी अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, नर्सिंग का जो कार्य कर रहे हैं उनका कार्य बहुत ही अधिक है। सेवा का कार्य उनकी बराबर सेवा का कार्य किसी का नहीं है। तो निश्चित रूप से आज विश्व नर्सिंग दिवस पर मैं अपनी ओर से हार्दिक शुभकामना देता हूं और आशा रखता हूं कि आज जिस जज्बे के साथ हमारा नर्सिंग स्टाफ जो काम कर रहे हैं, जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में भी जो पूरे देश के अंदर जो है जिस प्रकार से अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उनको बहुत बहुत सशक्त उनको साधुवाद है, नमन है, उनको प्रणाम है। आज नर्सिंग डे की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।